धर्म कहता है कि जब पत्नी है तो पराई स्त्री, पत्नी यदि आपकी है, शादी हो गई है, तो उसके बाद शादी नहीं हुई तो भी पर नारी माँ के समान होती है, बहन और बेटी के समान होती है। धर्म कहता है पराई नारी माता है या बहन है या बेटी, आपसे बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी, ये धर्म कहता है। राम जी ने जंगल में से धर्म का पालन किया था शूर्पणखा के साथ। और रावण क्या रावण को पता नहीं था कि धर्म क्या कहता है? रावण बहुत बड़ा जानकार था, धर्म का जानता था कि पराई नारी मां के तुल्य होती है, जानता था रावण कि पराई नारी का स्पर्श करना पाप है, जानता तो था, ज्ञानी तो था, पर मानता नहीं था। जैसे आप लोग जानते तो हैं, मानते नहीं। आप जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते हैं आपके झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं, मानते नहीं। ऐसे ही रावण था, जानता था कि पराई नारी को छूऊंगा सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन उसकी इच्छाएं भोगों की इतनी ज्यादा थी। माता सीता को उठाकर लंका में ले आया, परिणाम सबके सामने, आज तक गली गली पुतले जलाए जाते हैं। तो राम ने धर्म का पालन किया तो पूजते हैं, और रावण ने धर्म छोड़ दिया तो गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं। पूजा राम की नहीं, राम के धर्म की पूजा है। राम जी के अंदर धर्म ना होता कौन पूजता? आज उन्हीं की पूजा होती है साहब जिनके अंदर धर्म होता। आप भी पूजेंगे यदि आपके अंदर धर्म होगा, लेकिन आप धर्म छोड़ चुके हैं पैसों के लिए। ये पैसा सब यहीं रहेगा आपका। जो पैसे के लिए तुम झूठ बोलकर अधर्म की गठरी बांध रहे हो, ये हिसाब तुम्हारे संग चलेगा, हिसाब मांगेंगे विधाता, देना पाओगे। इसलिए कहता हूं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सही रास्ते पर चलो, ईमानदारी की नमक रोटी खाओ, बेईमानी का 56 भोग खाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी की रोटियां खाया करो। माना कि मेरी सच बोलने से दुकान कम चलेगी तो कम चलेगी, पर सत्य बोलूंगा। और सही मैं व्यवस्थित रूप से आप चलाओ, सत्य के रास्ते पर चलने वाला दुखी नहीं है साहब। मानसिकता बना ली है कि सच बोलने से चलेगा, सच बोलने से और ज्यादा चलेगा। तुम्हें विश्वास नहीं है तो हम क्या करें? जब झूठ में तुम्हें विश्वास हो गया है तो अब तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है तो हम क्या करें? तुम्हें झूठ पर विश्वास है, सच पर विश्वास नहीं, क्या करें हम? कितना समझाएं? सुनते आप सब हो, जानते आप सब हो। अरे हमारे समझाने की आपको जरूरत नहीं है, जितना ज्ञान आपके पास ऑलरेडी मौजूद है उसी पर चल लो तो नैया पार हो जाएगी सबकी, कि कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत ही नहीं। लेकिन नहीं, हम ज्ञान तो बहुत बघार लेते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें औरों को। जब पड़ोसी मरता है तो आप लोग समझाने जाते हैं मत रो, ये तो आना जाना है, भगवान की लीला है, सबको मरना है। जब आप दूसरों के घर जाते हैं बड़े ज्ञान की बातें समझाते हैं, मत रोया करो, सबको ही मर जाना है। लेकिन आपके घर जब कोई मरता है तो आप माथा पीट पीट के रोते हैं। कहाँ चला गया वो ज्ञान जिस ज्ञान से आपने कल दूसरों को समझाया था? आप अब अपने आप को क्यों नहीं समझा रहे? मतलब यही है कि आपका ज्ञान केवल रट्टू तोता है, आप सिर्फ रट्टू तोता है। आपके पास ज्ञान है, आपको मैं जानता हूं। जब कोई मर जाता है ना तो आप लोग समझाने जाते हैं और आप बहुत बढ़िया समझाते हैं उसको, मत रो, क्या होगा, जिसकी जितनी आयु थी उतनी भोगा चला गया, तुम्हें भी मरना है, हमें भी। इस संसार में कोई रहा है क्या? ऐसा ज्ञान आप लोग देते हैं। बोलो हाँ या ना? मैया आप जाती हो ना पड़ोसन को समझाने, जब पड़ोसन के यहाँ कोई मरता है खूब समझाती हैं हमारी माताएं। लेकिन जब खुद के घर में कोई मर जाए तो ऐसे ऐसे रोती हैं, ऐसे ऐसे रोती हैं, माथा पीट पीट के। देखो इनको, ये वही लोग हैं जो 4 दिन पहले पड़ोसन को समझाने गए थे कि मत रो, और देखो आज खुद रो रहे हो। मतलब ज्ञान है केवल दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं। काश ये ज्ञान आपका खुद के लिए होता तो आज आपकी इतनी बड़ी दुर्गति ना होती। ज्ञान की ना कमी थी, ना कमी है, ना कभी कमी होगी। बस जानने वालों की कमी नहीं है, मानने वालों की कमी है। सब लोग जानते हैं कि माता पिता भगवान होते हैं, कौन नहीं जानता? पर मानता कौन है? भगवान। शादी होती है, लुगाई को लेके चला जाता, बूढ़ी मां अपना बना के खाती रहती है। जानता तो था, माना कब? शादी हुई, पत्नी को लेके चला गया, बूढ़ी मां को गिलास भर पानी देने वाला, अब बुढ़ापे में कोई नहीं। बेटा को मां बोलती है बेटा कुछ दिन आओ हमारे साथ रहो,
या फिर हमें बुला लो तो बेटा माँ जहां हम रहते हैं ना वो कमरा छोटा है, थोड़ा भी यहाँ पर तुम सेटल नहीं हो पाओगी, तुम वहीं रहो। खुद की पत्नी के लिए कमरा छोटा नहीं उसको रखता है, माँ के लिए छोटा पड़ गया। और तुम माँ को कमरे में क्या रखोगे? माँ ने तुम्हें पेट में रखा था, तब माँ ने नहीं कहा था कि मेरा पेट छोटा हो रहा है, नहीं जी, माँ ने तुम्हारे लिए अपना पेट बड़ा कर लिया था कि पेट छोटा है, बच्चा आया है, बड़ा कर लिया, बड़ा हो गया पेट, पेट फड़वाया तुम्हारे लिए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को संभावना नहीं है बचाने की, पेट फाड़ना पड़ेगा। माँ शहर से तैयार हो जाती है, पेट फाड़ दो पर बच्चे को जीवित निकालो। माँ से कहा जाए कि तुम मरने वाली हो, अब दो में से एक ही बचेगा, या तुम्हारा बच्चा बचेगा या तुम बचोगी, या जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा। जच्चा मीन्स गर्भवती माँ और बच्चा मीन्स गर्भ का बच्चा, जच्चा बच्चा। डॉक्टर बोले कि जच्चा बच्चा में एक ही बचेगा, दोनों में से बताओ किसको बचाएं। शायद पति से पूछे तो पति तो यही कहेगा पत्नी को बचाओ, पर माँ से पूछा जाए तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चे को बचा लूं कि तुम्हें बचा लूं, तो शायद माँ यही कहेगी कि मुझे जाने दो, मेरे बच्चे को आने दो, मुझे जाने दो। एक माँ है जो बच्चों के लिए मरना भी पसंद करती है, लेकिन वही बच्चे जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन मानता कौन है? जानता सब है। इसलिए ज्ञान की कमी नहीं है किसी के पास, सबको पता है शराब पीना गलत है। शराबी से पूछ लो क्यों भाई सही कर रहे हो, उसकी आत्मा कहेगी गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, मैं शराब नहीं पीना चाहता, गलत है ये, फिर भी पी रहा है, जानता है, मानता नहीं। मांस खाने वालों से पूछो क्यों तुम सही कर रहे हो, नहीं जी गलत है, फिर क्यों नहीं मानते? क्या करूं, जीभ चिकनी हो गई है, मांस खाने की आदी हो गई है। जानता है, मानता नहीं। इसलिए अब मुझे ये बताओ कि धर्म का पालन करेगा कौन? आप लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, नहीं जी हमसे नहीं होगा धर्म का पालन, हमसे नहीं बोला जाएगा सत्य। जब तुम धर्म का पालन नहीं करोगे, तुम सत्य नहीं बोलोगे, तो फिर मुझे ये बताओ कि सत्य बोलेगा कौन और धर्म का पालन करेगा कौन? कहां से लाऊं मैं धर्मात्माओं को? पाकिस्तान से उठाकर ले आऊं? कहां से लाऊं? धर्म का पालन तुम्हें करना पड़ेगा, और जब तुम धर्म का आचरण करोगे तब जाकर जीवन में सुख मिलेगा। आज का आदमी चिल्लाता है हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है। जिसके जीवन में धर्म है साहब वो बहुत सुखी है, बहुत। उसके पास कुछ नहीं है तो भी सुखी है। घास की झोपड़ी में रहने वाला धर्म से जुड़ा है तो सुखी है, और अधर्मी सोने की लंका में क्यों ना हो बड़ा कष्ट पा रहा, बड़ा दुखी। तो सुख पैसे से नहीं, सुख धर्म से आता है। सुख पैसों से नहीं, सुख तो धर्म से आता है। राम जी के पिता दशरथ जी अयोध्या के राजा थे, और अयोध्या के राजा के गुरु राजगुरु वशिष्ठ जी जंगल में घास की झोपड़ी में रहते थे, हाँ या ना? राजा दशरथ जी के पास क्या कमी थी? क्या वशिष्ठ जी के लिए बड़ा आश्रम नहीं बना सकते थे? बड़े महल नहीं दे सकते थे? सब दे सकते थे, कहा भी था ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा हम ब्राह्मण हैं, हम ही धर्म भूल जाएंगे, हम ही सुख चैन में अपना धर्म भूल जाएंगे, तो फिर धर्म का पालन करेगा कौन? इसलिए हमें जंगल में धर्म का पालन करने दो। हमारे धर्म से राजा तुम सलामत रहोगे। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के धर्म से पुत्र की उन्नति होती है, तरक्की होती है। माँ बाप धर्मात्मा है तो पुत्र तरक्की करेगा, और माँ बाप अधर्मी है तो बेटा नष्ट हो जाएगा। इसलिए धर्म की बहुत जरूरत है। तो आज से आप कौन कौन प्रतिज्ञा करेंगे मेरे संग कि कभी हम अधर्म नहीं, सदा धर्म करेंगे? कौन कौन धर्म की रक्षा करेगा? धर्म की रक्षा कैसे होगी? सत्य बोलने से। कौन कौन सत्य बोलेगा? 50,000 के लिए झूठ तो नहीं बोलोगे? 1 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 5 लाख के लिए? करोड़ों मिल जाएं साहब तो करोड़ छोड़ देना, धर्म ना छोड़ना। दानवीर कर्ण का नाम तो सुना होगा। दानवीर कर्ण के पास इंद्र आए थे भिखारी बनकर, कहा था अपने कवच कुंडल हमें दान कर दो, कहा था अपने कवच और कुंडल। दानवीर कर्ण का नियम था कि जब वो स्नान करके लौटते थे तो जो ब्राह्मण उनसे उस समय जो मांगता था देते थे। दानवीर कर्ण से उस समय इंद्र ने कहा कि आप अपने कवच कुंडल दीजिए। ये कवच कुंडल क्या है?
जब तक ये कवच कुंडल आपके हाथ में होंगे, पास होंगे, तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। ये बात कर्ण जानते थे। जन्म से ही उनके कानों में कुंडल थे, इसलिए उनका नाम कर्ण नाम पड़ा। कर्ण, कान में कुंडल है इसलिए कर्ण। कुंती मां के कान से प्रकट हुए हैं कर्ण, इसलिए कान से प्रकट होने से नाम पड़ा कर्ण। इनके पास कवच कुंडल हैं, लेकिन जब इनके पास एक भिक्षुक ब्राह्मण बन के इंद्र आए, अपने कवच कुंडल हमें दे दो, उस समय दानवीर कर्ण ने क्या कहा? ब्राह्मण, आपको पता है कि मैं दान करूंगा कवच कुंडल तो मारा जाऊंगा, पर कोई बात नहीं, मैंने आज तक आए हुए द्वार पर किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजा। मैंने सदा धर्म का आचरण किया है, इसलिए आज आप मेरी मौत मांगने आए हैं। तो दानवीर कर्ण ने अपने कवच कुंडल में अपनी मृत्यु भी दान कर दिया। देखो, प्राण चले गए, धर्म नहीं छोड़ा। जब धर्म किया है, जब धर्म किया है तो फिर धर्म के लिए प्राण जाए सो जाए। प्राणों का कोई मूल्य नहीं, धर्म का मूल्य। क्यों जी? तो दानवीर ने कर्ण कवच कुंडल दान कर दिया, लेकिन धन्य है दानवीर कर्ण, उन्होंने अपना दान देने, वो चाहते तो बोल देते मैं दान नहीं दूंगा, क्या कर लेते इंद्र? नहीं, दान मैं नियम बना रखा था, जो मांगोगे वो दूंगा। आज नहीं देंगे तो वाणी मिथ्या हो जाएगी, धर्म चला जाएगा, इसलिए प्राण जाए सो जाए, धर्म ना जाए। राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे को वारे से चीर का दान दिया था। राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से, आरा मीन्स लकड़ी चीरने का आरा होता है, उससे अपने बेटे को चीर कर दान दिया था। वो सिचुएशन ऐसी बनी थी। ब्राह्मणों ने कहा था, भगवान कृष्ण परीक्षा लेने गए थे अर्जुन के संग, कहा था हमारा शेर बाहर खड़ा है, बहुत दिनों का भूखा है, आप कुछ भोजन दीजिए, मांस दीजिए। आप राजा बोले मेरा मांस डाल दो ना, तुम्हारा मांस कड़ा हो चुका है, तुम्हारे बच्चे का कोमल है, शेर बूढ़ा है, उसका मांस दो। पर शेर के दांत गिर गए हैं, फाड़ नहीं सकता, तो आपको अपने बेटे को फाड़ करके शेर को डालना पड़ेगा। मोरध्वज ने अपनी पत्नी, एक हाथ में पत्नी ने आरा लिया, एक हाथ में मोरध्वज ने आरा लिया, और बच्चे ने कहा पिताजी मत देर लगाइए। छोटा सा बच्चा भी तैयार हो गया कि मेरे बलिदान देने से यदि मेरे पिता के धर्म की रक्षा होती है तो पुत्र का जन्म ही पिता के धर्म को बचाने के लिए हुआ है, इसलिए धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता के धर्म के लिए प्राणों का भी बलिदान दे दे। आजकल के बच्चे तो अपने माँ बाप पर अत्याचार करते हैं, और मोरध्वज का बेटा ताम्रध्वज आरे से चिरने को तैयार हो गया और चीर कर डाला। और जब धर्म की रक्षा की तो अंत में मोरध्वज का मरा हुआ बेटा, उन्होंने धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने उनके बेटे की रक्षा कर दी, और उनका मरा हुआ बेटा बाद में जिंदा करके लौटाया। ऐसे ही हरिश्चंद्र का राज्य अंत में उन्हें वापस मिला है। यह परीक्षा थी, कितनी विषम परिस्थितियां आई पर उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और आप लोग चवन्नी के लिए धर्म छोड़ देते हैं, 25 पैसे के लिए लोग 2-4 झूठ बोलने को तैयार है। क्या करें? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में क्या अंतर है? सतयुग में सूर्य किस तरफ से निकलता है, किस दिशा से? बताओ आप। सतयुग में किस दिशा से सूर्य निकलता है? पूर्व से ही। और त्रेता में किस दिशा से निकलता है, आप बताओ, बोलो। त्रेता युग में किस दिशा से सूर्य निकलता है? पूर्व से ही। और द्वापर में पूर्व से ही। और कलयुग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में सूर्य तो पूर्व से ही निकलते हैं, पश्चिम में ही अस्त होते हैं, दिशाएं वही है। यही हिमालय सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी। यही गंगा, यही यमुना सतयुग में भी थी, त्रेता में भी थी, द्वापर में भी। सब वही है, वही तुलसी, वही पीपल, वही पेड़, वही पौधा, वही पृथ्वी, वही माटी, वही खेत, वही खलिहान, सब जस का तस। फर्क कितना है कि सतयुग में आदमी के अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा होती है तो सतयुग स्टार्ट हो जाता है, जहां केवल धर्म है, अधर्म की कोई जगह नहीं, हर व्यक्ति धर्मात्मा। त्रेता युग आया तो धर्म जरा 25% कम हो गया, 75% रह गया। तो त्रेता आ गया, त्रेता में धर्म है 75%, 25% लुप्त हो गया। सतयुग में 100% धर्म होता है प्रत्येक आदमी के अंदर। द्वापर युग आया, 25% और गायब। कौन? धर्म। बचा केवल 50% द्वापर में। और कलयुग आया
तो 25% और केवल 25% धर्म बचा। और आज उस 25% जो धर्म बचा है वो 25% धर्म का आचरण करने वाले भी, मुझे लगता है 135 करोड़ की भारत की आबादी में शायद आज 2, 5, 10 हजार लोग ही होंगे पूरे भारत में जो धर्म का आचरण कर रहे होंगे। पूर्ण रूप से 25% धर्म का आचरण करने वाले आज 135-40 करोड़ की आबादी में शायद 2, 5 हजार लोग ही होंगे जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, वरना सब अपनी दुकान चला रहे हैं झूठ बोल बोल करके। झूठ बोल बोल कर शादी करते हैं, झूठ बोल शादियां भी झूठ बोल बोल के करते हैं। लड़के में बड़े दुर्गुण हैं पर माँ बाप बताते नहीं है, शादी हो जाए बाद में पता चलता है लड़का तो शराबी है, बताया ही नहीं, छिपा के रखा, धोखे से शादी कर ली कि शादी के बाद कहां जाएंगे, फिर तो घर की दुल्हन है। कई लड़के, कई क्या, शराबी आदमी 100 में से 99 केसों में बाद में पता चलता है कि लड़का शराबी है। नहीं, पहले तो बड़ा अच्छा बना के रखते हैं, बहुत अच्छा धर्मात्मा है, अच्छा नहीं पीता शराब वराब कुछ नहीं पीता। हाँ, वो शादी हो गई, उसी शादी के बाद ही उसने उतने दिन नहीं पिया था, उसकी इकट्ठी एक दिन पी ली। तो माँ बाप भी झूठ बोल बोल कर शादी करते हैं लड़कियों के संग। क्यों जी, ऐसा होता कि नहीं समाज में? बोलो हाँ या ना। फिर कहां धर्म है इनके पास? धर्मात्मा आदमी, धर्म के आचरण पर चलने वाला आदमी पहली बात तो शराब ही नहीं पिएगा। एक तो शराब पी के अधर्म कर रहे हो और उसके बाद नहीं पीता ये कह के झूठ बोल के और पाप कमा रहे हो, तुम दोनों बाप बेटे नरक जाओगे। जो भी उसका पक्ष ले रहा है शराबी का, सब नरक के गामी है। इसलिए आजकल नरकों में जरा भीड़ भाड़ ज्यादा चल रही है। स्वर्ग बैकुंठ सब खाली पड़ा है, कोई जाते ही नहीं है। अब सोचो 135 करोड़ आदमी जब मरेंगे तब 2-5 हजार स्वर्ग बैकुंठ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर धर्म है, धर्म है तो जाएंगे। बाकी सब गलत ही रास्ते पर, उल्टे ही काम करता है आजकल का आदमी, सीधा काम ही नहीं करता। और बाद में भोगता है तो कहता है भगवान बड़ा दुख दिया, भगवान ने थोड़ी दिया, तुमने क्यों गलत काम किए, क्यों नहीं धर्म का पालन किया। धर्म के लिए मर जाना अच्छा है, धर्म त्याग देना अच्छा नहीं है। तो आप लोग किसकी रक्षा करेंगे? जोर से। हमारा धर्म है तिलक लगाना, हिंदू हो। आप में से कितने लोग हिंदू हैं? हो? आप नहीं हैं? हैं? तिलक लगाओ, हिंदुओं का धर्म है तिलक लगाना। धोती कुर्ता पहना करो, हफ्ते में एक दिन संडे के संडे। आपने तिलक लगाना छोड़ दिया, शर्म आती है आपको। मुसलमान को कभी शर्म नहीं आती टोपी पहनने में, लेकिन हिंदुओं को शर्म आती है तिलक लगाने में, धोती पहनने में, चोटी रखने में, राम राम बोलने में, जय श्रीमन्नारायण बोलने में। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून चालू कर दिया है आप लोगों ने। सबसे बड़े सनातन धर्म के ह्रास का सबसे बड़ा कारण हम लोग ही तो हैं। अपने धर्म का पालन आप करते ही नहीं है। ना तो आपको सत्य बोलना, ना दया बची है, ना तिलक वंदन बचा, कुछ नहीं, केवल फैशन, केवल फैशन। मुसलमान कभी मुसलमान को देखकर नहीं हंसता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है, लेकिन हिंदू तिलक लगाए तो पड़ोसी हंसते हैं। अरे तिलक लगाए तो कह दिया करो हाँ हमने तिलक लगाया है, हमारे भगवान श्रीमन्नारायण के चरण हैं, तिलक लगाना हमारा धर्म है। हमारे मंदिरों में भगवान, हमारे ऋषि मुनि तिलक लगाते हैं। हर हिंदू को तिलक लगाना चाहिए। कोई हंसे तो कह देना अपनी आंखें फोड़ लो, हम तो लगाएंगे। आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए। यदि आपको हमारा तिलक नहीं अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी आंखें फोड़ सकते हैं। जवाब दिया करो। नहीं देते तो लोग छाती पर नाचते हैं, छाती पर चढ़ते हैं। तो आप तिलक लगाएंगे कौन कौन? तिलक लगाया करो। पत्नी पति ना हो तो भी तिलक लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए, लड़का लड़की छोटा बड़ा सब। धोती कुर्ता पहना करो। एक दिन संडे के संडे भारतीय पहनावा यही। आपके दादाजी नानाजी पहनते थे कि नहीं, वैसे ही आप भी पहनो। आने वाली पीढ़ी आपको ही देखेगी। आप ही नहीं आचरण करेंगे तो सीखेगी क्या? लेकिन शर्म खाए जा रही है। चोरी करने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं, उल्टे काम करने में शर्म नहीं, अच्छे काम करने में शर्म आती है। आजकल महिलाएं माथे पर तिलक लगा लें और गले में तुलसी की माला पहन लें तो पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है। तो
कह दिया करो हाँ हम मीरा बन रही हैं, आपको कोई आपत्ति तो आप सूपनखा बन जाओ, हमें क्या दिक्कत है। तुम सूपनखा बन जाओ, तुम चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। पर हम जो आचरण कर रहे हैं वो सही है। लोगों के मुंह में बोलना सीखिए आप लोग। सनातन धर्म का जो मजाक बनाए रहते हैं इसलिए कि आपने बोलना छोड़ दिया, बोलते ही नहीं। बोलना सीखिए कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, क्यों गुनाह कर रहे हैं क्या। आज फैशन के नाम पर वो पिक्चर बनाने वाले नंगे हो करके फोटो खिंचा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं अपनी फोटो। जब वो फैशन के नाम पर फटे कपड़े पहन सकते हैं, अश्लील कपड़े पहन सकते हैं, नंगे हो सकते हैं, तो हम अपने धर्म के लिए तिलक बंधन धोती क्यों नहीं पहन सकते। नहीं अपनाओगे धर्म, कौन अपनाएगा। पाकिस्तानी आएंगे क्या तिलक लगाने, सत्य बोलने, धर्म का आचरण करने, राम राम बोलने, जय श्रीमन नारायण बोलने, राधे कृष्ण बोलने, कौन आएगा। छोड़ दी है आपने अपनी भारतीयता, विदेशी कल्चर के हिसाब से आप अपना जीवन जी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता इंग्लिश मत जानो, जानो जी, इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, भाषा है, ज्ञान होना चाहिए। पर अपनी संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति, अपने संस्कारों को छोड़कर आप प्राप्त क्या कर लेंगे, क्या प्राप्त कर। आज विदेशी महिला आती हैं यहां पर, साड़ी पहनती हैं, और हमारे भारत की बेटियां, बहन बेटियां जरा जरा से कपड़े पहने घूमती रहती हैं। वो विदेशी महिलाएं साड़ी पहनती हैं। तुलसी की माला आपने अंग्रेज मंदिर में देखा कि नहीं, जाके दर्शन कर लेना, सैकड़ों विदेशी महिलाएं मिल जाएंगी वृंदावन में। यहां रहती हैं, रहने लग गई हैं, बस गई हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे कांच लगा के, धोती पहन के, तिलक लगाकर विद्यालय गुरुकुल जाते हैं, तुलसी की माला पहनती हैं, हरे कृष्णा का जाप करती हैं, गीता का पाठ करती हैं, रामचरितमानस पढ़ती हैं। और तुम अपने बच्चों को जॉनी जॉनी यस पापा पोयम याद करा रहे हो, और वो अपने बच्चों को गीता के श्लोक याद कराने लग गए हैं। सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन अंग्रेज नहीं है, मुगल नहीं है, हम स्वयं हैं। आप स्वयं अपने धर्म का पालन नहीं करते, करने में शर्माते हैं, तुम्हें लाज आती है। कौन करेगा पालन। धर्म तुम्हारा है तो पालन कौन करेगा। शर्म करोगे तो कर्म फूटेंगे तुम्हारे। जिसको लगी शर्म धर्म में, उसके फूटे। फिर बाद में मत रोना कि तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पर चले गए, संस्कार हीन हो गया देश। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को संस्कार देना छोड़ दिया, आपने धर्म का आचरण करना छोड़ दिया। इसलिए बूढ़ों ने भी पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया। ये नहीं कि धोती कुर्ता पहना करे कांच लगाकर। बच्चों को भी एक दिन संडे के संडे तो पहनाओ भारतीय कपड़ा। बस एक आदमी दो आदमी, एक दो ने ठेका नहीं ले रखा। अरे हम सभी हिंदुओं का, हम सभी भारतीयों का धर्म है। हम अपनी संस्कृति को चाहें तो जिंदा रखें, और हम चाहें तो अपनी संस्कृति को मार डालें। तो आज तो मर ही रही है संस्कृति। आप लोग गला दबाने के लिए तैयार हैं, राम राम कहने में भी शर्म आ रही है। यही तो मर रही है संस्कृति। आज आप लोगों ने आंटी अंकल बोलना शुरू कर दिया। कहां गई वो मौसी, कहां गई वो बुआ, कहां गई वो चाची, सब खत्म हो गया। बस एक रह गया, आंटी। हाँ? भारतीय हो, थोड़ा भारतीय टाइप के रहा करो। इंग्लिश ना झाड़ा करो ज्यादा, हर जगह अच्छी नहीं लगती। अपनी भारतीय भाषा सबसे अच्छी है, हिंदी। आपकी मराठी अच्छी है, गुजराती अच्छी है, जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं। आपके हर राज्य की अलग अलग भाषा होती है, उस भाषा में आप बात किया करें। पंजाबी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, इत्यादि, गुजराती है, बहुत सारी भाषाएं हमारे, तमिल, मलयालम, कन्नड़, सब हमारी भाषाएं, भारतीय भाषाएं, जिनमें हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। कुल मिलाकर आप लोगों को भारतीय होना है। आप रहते भारत में हैं, पर भारतीय संस्कार तो है नहीं। इसलिए हमारा देश जिस स्थान पर था, विश्व गुरु था हमारा देश, आज भी है, आगे भी रहेगा। बस आपके जागने की देर है। समझ जरा आ जाए, आपको अक्ल आ जाए बस। आजकल आप लोगों ने दूध पीना छोड़ दिया है, छाछ पीना छोड़ दिया है, लस्सी पीना छोड़ दिया है, शिकंजी और गन्ने का रस पीना छोड़ दिया है। आजकल आप लोगों ने पेप्सी और कोका कोला पीना स्टार्ट कर दिया है। क्या यही भारतीयता है? यही भारतीयता है? हमारे भगवान माखन खाते थे,
छाछ पीते थे, ताही अहेरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। हमारे भगवान छाछ पीने का संदेश देते थे, दूध पीने का संदेश, मक्खन खाने का संदेश। आज वो लोग पेप्सी कोका कोला पी पी के सारा पैसा विदेश चला गया पेप्सी कोका कोला के नाम पर, और भारत में बची तो केवल गरीबी बची। समझते नहीं आप लोग, क्या करें, क्या समझाएं। धर्म का आचरण कौन कौन करेगा से? भारत माता की